हाय स्टूडेंट, देखिएगा ये एक क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक पैराबोला। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट पी बी द पैराबोला whose focus is -2, 1 and directrix is 2x plus y plus 2 is equal to 0. Then the sum of the ordinate of the points P whose abscissa is -2 is 4 options are given here. तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने पास एक पैराबोला है जिसका फोकस हमें दिया हुआ है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम एक रफ डायग्राम सा बनाएंगे, है ना। तो देखो लेट्स सपोज ये अपना पैराबोला है, ठीक है। दिस इज़ आवर पैराबोला। देखो अब क्वेश्चन में एक तो इसका फोकस दिया हुआ है, फोकस है कितना -2, 1, राइट। तो ये अपना फोकस है, ये रफ डायग्राम है, ठीक है। और इसको हमने नोट कर लिया एस से, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। तो लेट्स सपोज ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स in a plane such that whose distance from a fixed point and fixed line is constant, है ना, या बोल सकते हैं इक्वल, ठीक है। यानी कि पैराबोला क्या है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है ना। और इसमें एसेंट्रिसिटी क्या हो जाती है, पैराबोला के केस में 1 हो जाती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज़ आवर पैराबोला, ठीक है, राइट। तो हम सबसे पहले तो पैराबोला की इक्वेशन निकाल लेते हैं, है ना। पैराबोला की इक्वेशन निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं h, k, ठीक है। और तो अब हमें पता है पैराबोला की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी जो कि है डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट दैट इज़ फोकस, फिक्स लाइन दैट इज़ डायरेक्ट्रिक्स इज़ इक्वल, है ना। तो ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं ना। तो ये इस पॉइंट को लेट्स सपोज हमने कुछ नाम दे दिया, लेट्स सपोज n, राइट। तो अब देखो पी एस किसके इक्वल हो जाएगी, पी एन के इक्वल, है ना, राइट। तो अब देखो अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ स्केयरिंग चलो अगले स्टेप में कर लेंगे। पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो। तो ये आ जाएगा h प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब पॉइंट है और ये लाइन है, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हम निकालना जानते ही है ना। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट इस लाइन में रख देंगे या सेटिस्फाई करा देंगे। दैट इज़ 2h प्लस k प्लस 2 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, राइट। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ अब स्क्वायर कर लेते हैं ना, ताकि रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा h प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा 2h प्लस k प्लस 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो मोड भी हट जाएगा, है ना। और यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, राइट। तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज़ 5, ठीक है। अब देखो अब हम 5 को इधर ले आते हैं और होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ये आएगा h का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4
प्लस 4h प्लस यहाँ पे आएगा k का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2k इज इक्वल टू, ठीक है। अब इधर भी होल स्क्वायर आप चाहो तो ओपन कर लो, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4hk प्लस 4k प्लस 4h, राइट। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे अपने को क्या मिलता है, 5h स्क्वायर में से 4h स्क्वायर गया तो h स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे 5k स्क्वायर है और 1k स्क्वायर ये रहा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4k स्क्वायर, है ना, 4k स्क्वायर। अब h की टर्म देख लो, यहाँ पे 20h है ना, और यहाँ पे 4h है, तो कितना बच गया 16h। अब k की टर्म देखो, k की टर्म है माइनस का 10k और ये इधर आके माइनस का 14k हो जाएगा, है ना। अब कांस्टेंट देखो 4 और 1 5 और 5 5 जो 25 में से 4 गया तो 21, है ना। और एक टर्म ये भी है माइनस का 4h के इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये अपना पैराबोला आ जाएगा, है ना। आप चाहो तो ये पॉइंट मैंने h के ले लिया है यहाँ पे, आप चाहो तो x y भी ले सकते थे, है ना। तो h की जगह x रख लेते हैं हम और k की जगह y प्लस 16x माइनस का 14k प्लस का 21 माइनस का 4xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, h की जगह x रख दिया और k की जगह y, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या कहा था, अब हमारे पास ये पैराबोला आ गया, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन आ गई, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ आवर पैराबोला, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहता, देन द सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स p whose एब्सिसा इज़ -2, ठीक है। तो कोई पॉइंट p है जिसका एब्सिसा हमें पता नहीं है ना, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देन द सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स whose एब्सिसा, अच्छा एब्सिसा दिया हुआ, सॉरी एब्सिसा दिया हुआ, ठीक है, -2, और इसका जो ऑर्डिनेट की वैल्यू जो भी निकल के आएंगी ना, उनका सम हमें बताना है। तो वो लेट्स सपोज हमने कुछ भी मान लिया अल्फ़ा, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। तो देखो x की जगह -2 रखेंगे, ये आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 16 मल्टीप्लाई -2 माइनस 14 अल्फ़ा, ठीक है, माइनस का 14 अल्फ़ा प्लस का 21 माइनस का 4 मल्टीप्लाई -2 एक्स की जगह y की जगह अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14 अल्फ़ा प्लस का 8 अल्फ़ा माइनस का 6 अल्फ़ा, और कांस्टेंट टर्म भी देख लो, कांस्टेंट टर्म 21 और 4 25, है ना, 25, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है माइनस का 32, है ना। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब हमें अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ आएंगी उनका सम निकालना था, है ना। तो सम अल्फ़ा की जो वैल्यू है उनका सम कैसे निकालेंगे, लेट्स सपोज अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि अल्फ़ा के अंदर क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के 2 रूट आते हैं, तो अल्फ़ा की 2 वैल्यू आएंगी, एक मान लिया अल्फ़ा, एक मान लिया अल्फ़ा 2। अब हमें इनका सम निकालना है, तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द रूट -6 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 6/4, तो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो 3/2, तो बी ऑप्शन जो कि है यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर।